बिहार शिक्षक भर्ती की 8th फेज को लेकर के आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, जिसमें 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियां आपकी होनी है। 6 to 8th टीजीटी और पीजीटी की जो विषयवार जो शिक्षक के पद हैं उनका डेटा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सब कुछ यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ऑफिशियल डेटा हमारे पास आ चुका है। जिलेवार कितने पद हैं, विषयवार कितने पद हैं, 6 to 8th के टीजीटी और पीजीटी के, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ 22 तारीख के आसपास या 22 तारीख से बीपीएससी आपसे फार्म भरवाएगा और इसका नोटिफिकेशन इस डेट में जारी कर दिया जाएगा। सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 6 to 8th की टीजीटी या पीजीटी की, तो आप सभी को एससीईआरटी जरूर पढ़ना है। और अगर हम जूनियर शिक्षक की बात करें, 6 to 8th टीचर की बात करें, जिसमें 31,000 के समथिंग पद हैं, तो इसके लिए जो कंप्लीट नोट्स हैं एससीईआरटी की, वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो एसएसटी टीचर के लिए अलग बना दिया है, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए जो है अलग एससीईआरटी बना दिया है। इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो जो भी साथी एसएसटी, हिंदी, साइंस एंड मैथ्स टीचर की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग एससीईआरटी जरूर परचेज कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर लिंक दिया गया ऑनलाइन बाई करने का। सबसे पहले आप एससीईआरटी नोट्स का डेमो देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, जरूर परचेज करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा नवंबर के लास्ट में या फिर 10 दिसंबर तक हर हाल में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि अब बीपीएससी जो है 5 के बजाय 4 ऑप्शन यहाँ पर रखने वाला है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाधिक अगर पदों की 9 से लेकर के 12 तक में, तो अंग्रेजी विषय के सर्वाधिक यहाँ पर पद रिक्त हैं। 5436 पद हैं अंग्रेजी विषय के। इसके अलावा दूसरे चरण में अगर हम बात करेंगे 9 से 12 की यानी टीजीटी और पीजीटी की, तो करीब 37,660 पद हैं जिन पर यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। और पूरा जो ऑफिशियल डेटा है वो यहाँ पर आज जारी कर दिया गया है। विद्यालय अध्यापक बहाली की जिलावार रिक्तियों का डेटा भी 6 से 8 वाला भी हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले हम 9 से लेकर के 12 तक यानी टीजीटी और पीजीटी के जो टीचर बनेंगे उनके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम 6 to 8th के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर समाचार पत्र देखिए, दैनिक भास्कर है, और 22 सितंबर 2023 की डेट में यहाँ पर अपडेट आई हुई है। शिक्षक बहाली दूसरे चरण में करीब 37,660 शिक्षकों की होगी भर्ती। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक 5436 पद यहाँ पर खाली हैं। कहाँ और किस क्लास में कितने पद हैं अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो जिलेवार डेटा है 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों का, उसे भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो इस वाले पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिए, जहाँ पर हमने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भेज रखा, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे 9th और 10th की टीचर के यानी टीजीटी के टीचर के, तो 18,880 पद हैं, जबकि वहीं पर पीजीटी टीचर के यहाँ पर 18,800
30 पद हैं, जिसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कक्षा 11-12 में जो खाली पद हैं उसमें फिजिक्स के हैं 1919, केमिस्ट्री के हैं 1857, मैथमेटिक्स के हैं 1651 और यहाँ पर वनस्पति शास्त्र के हैं 561, जंतु विज्ञान 400, हिंदी के 1169, अंग्रेजी के 1971, उर्दू के 333, राजनीति विज्ञान के 594, अर्थशास्त्र के 168, भूगोल 501, गृह विज्ञान 505, मनोविज्ञान 1114, समाजशास्त्र 823, दर्शन शास्त्र 108, संगीत 582, कंप्यूटर विज्ञान 172, बंगला 7, अरबी 14, भोजपुरी 2, मैथिली 155, पाली 4, संस्कृत 186, एनआरबी 2704 और ईपीएस 363 और बिजनेस स्टडीज 93, लेखा शास्त्र में 162। इतने पद यहाँ पर पीजीटी में जो है खाली हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर आपने देख लिया। अब बात करेंगे 6 to 8 में कितने कितने पद वहाँ पर खाली हैं। देखिए अभी तक जो 9 से लेकर के इंटर तक के टीचर का डेटा जारी किया गया है वो है जिलेवार, मतलब किस जिले में कितने कितने पद खाली हैं, प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पर बनेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है जानकारी दे दी गई। लेकिन अभी फिलहाल जो 6 to 8 की जो है वैकेंसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर आ रही है उसमें सिर्फ जिलेवार जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि हमने कल रात वाले वीडियो में दिखा दिया था आपको, अगर आपने देख लिया था तो अच्छी बात है, नहीं देखा था तो आप इससे समझ लीजिए। 6 से 8 वाले शिक्षकों का जो डेटा है वो भी सिर्फ और सिर्फ जिलेवार यहाँ पर जारी किया गया है, अभी विषयवार जारी नहीं किया गया है। इसमें 3 विषय के हिसाब से डेटा जारी किया जाएगा। एक तो एसएसटी टीचर आपको बनाया जाएगा जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा। सब कुछ में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो मेन पेपर होने वाला है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ईबीएस ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी और करंट अफेयर। जो साइंस एंड मैथ्स के टीचर बनेंगे उनको साइंस और मैथ्स के जो सवाल होंगे हल करने होंगे। 40 साइंस होगी, 40 यहाँ पर मैथमेटिक्स होगी, ये एक्सपेक्टेड हो रहा है। और तीसरे टाइप के जो टीचर बनेंगे वो लैंग्वेज के टीचर बनेंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू या भोजपुरी जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उनके टीचर यहाँ पर, बांग्ला उनके टीचर आप लोग यहाँ पर बनेंगे। तो ये 3 प्रकार से जो पदों का विभाजन होगा वो जल्द ही देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा 15 अक्टूबर तक। और इसके जो फॉर्म है जो पता चल रहा है 20 तारीख या फिर 22 तारीख, 20 से 22 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन जो है भरना शुरू यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर थी। अगर हम पदों की बात करें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। 6 से 8 में कहाँ कहाँ पर किस किस ज़िले में कितने कितने पद हैं, आप स्क्रीनशॉट आराम से यहाँ पर ले लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम सर्वाधिक पदों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो पद हैं वो गया में है। आप यहाँ पर देखिए ये गया है 11 नंबर पर, तो गया में जो सर्वाधिक पद है 1552 पद जो है गया में आए हुए हैं। फिर इसके बाद 1534 पद वहीं पर मुजफ्फरपुर जो जिला है बिहार में उसमें जो है आए हुए हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है मुजफ्फरपुर के बाद में देखिए 1400 कुछ जो पद हैं वो मुझे दिखाई भी पड़ रहे थे, वो है पूर्वी चंपारण में। और इस तरीके से यहाँ पर पदों का विभाजन जो है किया गया है। तो ये पद आपने यहाँ पर देख लिया और इसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने पद खाली हैं उसी के हिसाब से आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इसका एग्जाम भी एक्सपेक्टेड है नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जनवरी फरवरी में इनकी जो है ज्वाइनिंग भी यहाँ पर करवा ली जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको SCRT जरूर पढ़ना होगा, SCRT आपके सिलेबस में है, बिहार SCRT जरूर आपको पढ़ना होगा ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर पाएँ। नोट्स आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे